तो आज का हमारा टॉपिक है गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन। गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन में जो इवैल्यूएशन है, पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इवैल्यूएशन होता है टू जज और असेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जो स्टूडेंट है उसके हम लर्निंग और परफॉर्मेंस चेक करेंगे। चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि हम उस बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, एमसीक्यूज़ करवा सकते हैं, और हम कोई भी टेस्ट ले सकते हैं जिससे हम उसको इवेल्युएट कर सकें। लेकिन ये गुड टूल तभी होगा जब उसके करेक्टरिस्टिक यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी होती है वो कंप्लीट होगी। और पहली जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंसी से है, जिसको हम रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। कंसिस्टिंग क्या होती है? A good evaluation tool should produce the same or nearly the same result when administered repeatedly under similarly condition। यानी कि एक अच्छा इवेल्यूएशन वो टूल है जो सेम रिज़ल्ट बनाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है, अ स्टूडेंट स्कोर्स 42 आउट ऑफ 50 में से 42 मार्क्स आए हैं एक बच्चे के मैथ के टेस्ट में आफ्टर वीक। अगर मैं स्टूडेंट का टेस्ट ले रही हूँ, पहले हफ्ते में उसके 50 में से 42 आए हैं, अगर सेकेंड वीक भी वो सेम स्कोर कर रहा है 42 और 43 के अराउंड, तो मैंने जो इवैल्यूएशन करा है वो कंसिस्टेंसी बेस्ड करा है। यानी कि जो बच्चा है वो अपने टेस्ट के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंस है और उसका जो टॉपिक है वो सेम स्कोर में लेके जा रहा है। यानी कि मैं गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन का पार्ट देख रही हूँ कि ये उससे जुड़ चुका है। जैसे कि एक वैलिडिटी क्या होता है? A test is valid if it measures exactly what it is intended to measure। यानी कि इसका मतलब क्या है कि टेस्ट वही चीज़ें मेजर करेगा जिसके लिए मैंने टेस्ट बनाया है। यानी कि मैं सिर्फ वो चीज़ें देखूंगी जो मैंने टेस्ट में बोली हैं। जैसे कि एग्जांपल है, एन इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट शुड असेस स्पीकिंग स्किल नॉट हैंड राइटिंग। अगर मैंने बच्चों का इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट लेना है तो मैं बच्चों की हैंड राइटिंग और ग्रामर नहीं देखूंगी, बल्कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग का उनका वो देखूंगी कि वो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं। मैं कोई हैंड राइटिंग और ग्रामर पे नहीं जाऊंगी। तो वैलिडिटी हमें क्या बताती है कि उन्हीं चीज़ों को मेजर करना है जिसके लिए आपने टेस्ट बताया है। तो यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी करी है, रिलायबिलिटी, और हमने करा है वैलिडिटी। यानी कि कंसिस्टेंसी से आप याद रखें कि जो बच्चा का आप टेस्ट ले रहे हैं वो सेम ही रिज़ल्ट आ रहा हो और सेम ही प्रोग्रेस में जा रहा हो, वो पीछे ना हो। वो जैसे स्कोर लेकर आ रहा था नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ वो सेम स्कोर लेकर आए, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर वैलिडिटी आप चेक कर रहे हैं, जो गुड टूल का सेकंड पार्ट है, तो वैलिडिटी में क्या है कि वही चीज़ें मेजर करनी हैं जो आपने टेस्ट में रखी हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट ले रहे हो तो आप उसकी ग्रामर नहीं देखोगे, आप उसकी हैंड राइटिंग का जज नहीं करोगे, बल्कि आप उसकी स्पीकिंग स्किल पे ही इम्प्रूव करोगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? इवेल्यूएशन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और एग्जामिनर्स ओपिनियन। यानी कि अगर मैं बच्चे का इवेल्यूएशन कर रही हूँ तो मैं किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगी और ना ही मैं कोई पर्सनल बायसनेस रखूँगी बच्चे के प्रति, और मैं अपना ओपिनियन भी नहीं दूँगी, बल्कि मैं बच्चे ने जो टेस्ट के दौरान मार्क्स लिए होंगे वो मैं फेयरली चेक करूँगी बिना डिस्क्रिमिनेशन के। तो वो ऑब्जेक्टिविटी होती है जो बच्चे के एम को पूरा करती है। और ये एम कैसे पूरा होता है? एमसीक्यू के बेस पे। जैसे कि हम बच्चों को एमसीक्यू टेस्ट देते हैं तो बच्चे के हैं जो आंसर सभी के आते हैं, जो आंसर वैलिड होते हैं, हम उसके बेस पे चेक करते हैं, ना कि उसके अपने बिहाफ पे हम आंसर देते हैं। सो ऑब्जेक्टिविटी क्लियर है कि जो पर्सनल बायस से दूर रहता हो, फ्री हो, और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक नहीं करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, एमसीक्यू टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू जो टेस्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ मार्क्ड यूजिंग द सेम आंसर की। क्योंकि बच्चों के जो आंसर है वो आंसर की के जैसे सेम होते हैं वैसे ही चेक करे जाते हैं। उसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाते कि बच्चे ने कितनी लेंथ में लिखा है, मैं उसके बेस पे नंबर दूं। सो ऑब्जेक्टिविटी जो हमारा पार्ट है, जो करेक्टर है, वो क्या बताता है कि हमें पर्सनल बायसनेस से फ्री होके बच्चे का जो है गुड टूल ऑफ इवेल्यूएशन हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? अ गुड इवेल्यूएशन टूल शुड assesses all aspects of learning, knowledge, understanding, skill and attitude। यानी कि
अगर मैं बच्चे का इवैल्यूएशन करूं तो उसमें सिर्फ लर्निंग नहीं, उसमें नॉलेज के दौरान मैं अंडरस्टैंड करूंगी, स्किल्स सिखाऊंगी बच्चे को, यानी कि मैं ऑल राउंड बनाऊंगी बच्चे को। तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है वो हमें बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट सिखाता है, ऑल राउंड इवैल्यूएशन करना सिखाता है। जैसे कि हम साइंस का एग्जांपल ले लें, अगर कोई साइंस का टीचर है वो बच्चों को रिटन टेस्ट भी देता है, वो प्रैक्टिकल वर्क भी कराता है और प्रोजेक्ट भी देता है, तो यहाँ बच्चे का जो है वो ऑल राउंड इवैल्यूएशन हो रहा है, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलेंगे। और एक और बात कि अ गुड टूल शुड हैव क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चन। अगर बच्चे का आपने अच्छे से इवैल्यूएशन करना है तो आप बच्चे को सिंपल क्वेश्चन दे के इवैल्यूएट करना सिखाएंगे, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेनली इवैल्यूएशन का मोटिव ये है कि बच्चे को कन्फ्यूजन में नहीं डालना, बल्कि उसको क्लियर आंसर देने चाहिए या उनके क्लियर क्वेश्चन उनके सामने पेश करने चाहिए। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम TLM भी बोलते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है? एनी टीचिंग एड यूज्ड टू इम्प्रूव लर्निंग। जब हम बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव करनी हो तो टीचर जो है कोई भी एड यूज़ कर सकता है। क्यों करता है? क्योंकि टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, ताकि जो बच्चा है इंटरेस्टिंग से पढ़ाई कर सके और क्लासरूम में मोटिवेट होकर लर्न कर सके और प्रैक्टिकल लर्निंग कर सके। तो जो टीचर है वो TLM यानी कि टीचिंग एड यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर सकता है। उसमें काफ़ी तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ जाते हैं। टीचिंग लर्निंग के जो एग्जांपल मैंने मटेरियल में दिखाई हैं वो है चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, मैप, वीडियो, मॉडल। कोई भी चीज़ जो है वो टीचिंग एड में यूज़ करी जा सकती है। इवन कि आप PPT भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी टीचर ने अपनी लर्निंग को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है और बच्चों को प्रैक्टिकली तौर पे समझाना है ताकि वो कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है रियलिया जो इम्पोर्टेंट है CTET के लिए। रियलिया का मीन ही यही है कि रियल लाइफ, रियल से आप याद रखो कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ब्राउट इनटू द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लेके जाना, वो रियलिया है। अरे और ये लेके क्यों जाना है? टू मेक टीचिंग प्रैक्टिकल, क्योंकि जो प्रैक्टिकल टीचिंग हो सके, यानी कि जो बच्चे को टॉपिक करवाना है आप प्रैक्टिकली उसको समझा सके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक जो टीचर है वो क्लास में एक मैंगो लेके जाता है, एप्पल लेके जाता है और ऑरेंज लेके जाता है और उसके थ्रू वो फ्रूट्स नेम करवा रहा है बच्चे को, तो वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के बेस पे बच्चे जो हैं सीख रहे हैं, तो इसको रियलिया बोलते हैं। और इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे फ्रूट, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स, लीव्स एटसेट्रा जो है वो रियलिया का पार्ट है। तो आज हमने गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन सीखा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सीखा और रियलिया सीखा, और इनमें से सारे टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।